हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजिल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा को लेकर और स्पेशली क्यूबिक को लेकर। जो क्यूबिक को लेकर पीछे हंगामा हुआ था, जब सस्पेंशंस हुई थी CAQs को लेकर, उसकी वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस एंड क्वेरीज उठकर आए थे। जो थे स्टूडेंट्स की टेंशन की वजह वो थी कि जिन बच्चों के CAQs आ चुके थे और उन इंस्टीट्यूशन में थे और उनका क्या अब रिज़ल्ट रहेगा, या फिर जिन्होंने लगाना था अब उनका क्या रिज़ल्ट रहेगा, या ऑलरेडी जो उन कॉलेजेस में थे उनका क्या रिज़ल्ट रहेगा। तो इन बातों का हमने लास्ट टाइम क्लियर किया था उस वीडियो में, जिसमें हमने कहा था कि गवर्नमेंट के थ्रू 3-4 इंस्टीट्यूशन ने ऑफिशियल ही न्यूज़ दी है, अपनी अपडेशन दी है कि उनकी जो है जिन बच्चों के CAQs लगे हुए हैं उन पे कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा और जिन्होंने न्यू CAQs लगाने हैं वो लगा सकेंगे। इस ऐसे उन्होंने ऑफिशियली कहा था। बट उसके बाद फिर भी ये क्वेश्चन और क्वेरीज, ऑफकोर्स अगर सस्पेंशन की बात आती है वो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की, तो काफ़ी हंगामा तो मची जाता है। बट उसके बाद जो लेटेस्ट जो न्यूज़ आई है उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। और मोस्टली जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट की तरफ से कि क्या रीजंस हैं कि क्यूबिक के जो AIPs है अभी इतने लेट आ रहे हैं, या फिर उसकी PPR है इतनी लेट आ रही है। सभी हम उसके बारे में बात करेंगे कि क्यों जो PPR है क्यूबिक की एरिया में इतनी डिले हो रही है। सो अगर आप कोई भी शो देखते हैं या फिर कोई भी वीडियो देखते हैं, स्पेशली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो उसमें एक ही रीज़न देखने को मिलता है जिसमें लिखा जाता है कि आपका जो डिले है वो हो रहा है ड्यू टू कोविड-19। और ये स्पेशली बिल्कुल जेन्युइन सा एक रीज़न है जो कि हर जगह पे सर्व कर देते हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री को लेकर होती है। पर कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ उसके पीछे कुछ और चल रहा होता है। यही सेम सिनेरियो हुआ है क्यूबिक के पीछे। तो सभी ऑफिशियली शोज़ में या फिर न्यूज़ में यही कहते हैं कि कोविड-19 की वजह से जो है डिले हो रहा है PPR को लेकर या फिर उनके AIPs की रिज़ल्ट को लेकर। पर असल में इसके पीछे कुछ और सीन है जो हमें कम्युनिकेशन एम्बेसी की तरफ से जिसके थ्रू भी ये इन्फॉर्मेशन मिली है। तो इसको सारी क्रॉस चेक करके अगर हम बताएं तो इसमें एक ये पार्ट आया जा रहा है कि कोविड-19 जो है इसका मेन रीज़न नहीं है जिसके कारण रिज़ल्ट्स जो हैं वो डिले हो रहा है। इसका रिज़ल्ट कुछ और है, और वो ये है कि जब इन 10 इंस्टीट्यूशन की सस्पेंशन को लेकर बातें हुई थी, इनका CAQ जो है सस्पेंड कर दिया गया था टेम्प्रेरी बेसिस पे, और इनको 31 मार्च तक की इन्होंने डेडलाइन दी थी इस सस्पेंशन तक की। उस दौरान क्या हुआ था कि चाहे ये रिकवर भी करके उस सस्पेंशन के थ्रू बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो हैं रिकवर कर चुके हैं, बट फिर भी DLI जो हमारी बॉडीज़ होती हैं जो इन्हें लाइसेंस देती हैं, जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट को ये रिक्रूट कर सके, इंटरनेशनल स्टूडेंट को अपने इंस्टीट्यूशन में जो स्टडी करने का जो इनको परमिट देती है, उन्होंने जो थी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी थी साइड बाय साइड। सो उनकी तरफ से जो थी ये डबल इन्वेस्टिगेशन ये शुरू हुई थी। जिनकी भी सस्पेंशन आई थी तो उन्होंने भी सस्पेंशन जो भी डिटेक्टेशंस थी वो उन्होंने शुरू कर दी थी, जिसके कारण उन्होंने ये चेक किया कि क्या ये अभी भी क्या जो भी एलिगेशंस उस पर लगे थे कि क्या ये कोई इनएप्रोप्रिएट जो वर्क है वो तो नहीं कर रहे, या फिर मल प्रैक्टिसिंग तो नहीं कर रहे, या फिर जो स्टूडेंट्स को जो कंडीशंस एंड टर्म्स कंडीशंस होती हैं जिसके कारण उनको लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है कि किस कंडीशंस पे जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ आ सकते हैं, क्या उन कंडीशन को ये ब्रीच तो नहीं कर रहे। सो ये सारे रीजंस जो भी इनके ऊपर एलिगेशंस लगे गए थे उनके ऊपर इन्होंने डबल इंक्वायरी बिठा दी थी, जिसके वजह से जो ये डिले हो रहा है, चाहे AIPs की बात करूं या फिर मैं PPR की बात करूं, क्यूबिक के और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन और कॉलेजेस हैं जिनके ऊपर भी अफेक्ट पड़ा है, क्योंकि इनका जो है क्रॉस वेरिफिकेशन चल रहा है। और ये आपको कहीं भी देखने को या सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बिहाइंड द सीन्स है। और इसके पीछे क्या है क्या नहीं है वो तो अभी फर्दर जो अपडेशन आएंगी उसके बारे में पता चलेगा। बट ये ज़रूर मालूम है कि जो अभी हमें क्लियर वर्जन तो नहीं पता, अगर हम बात करें वैसे अंदाज़ा लगाने का, तो 10 से 20 जो दिन हैं और लगेंगे इस वेरिफिकेशन को जो ये कर रहे हैं। एंड आई होप ही कर सकते हैं कि जो फरवरी के लास्ट तक जो है ये सारी वेरिफिकेशन जो क्लियर हो जाएं, ताकि जो DLI बॉडीज़ हैं वो उनकी तरफ से सेटिस्फाई हो जाए और उनके रिज़ल्ट्स जो हैं वो फास्ट हो जाएं। बट अगर मैं इसकी बात करूं इफेक्शन की कि
क्या ये अफेक्ट कर रहा है स्टूडेंट्स पे। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछेंगे ऑफ कोर्स कि क्या इनकी वजह से हमारे जिनके भी आने शुरू हुए थे क्या उनके ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा या फिर उनके PPRs रिजेक्ट किए जाएंगे अगर उनको थोड़ा सा भी कोई डाउट रहता है। तो मैं आपको ये बात बताऊं कि ये सिर्फ एक लीगल प्रोसेस है, एक लीगल एक्शन है जो वो कर रहे हैं सिर्फ अपनी जो भी इनकी क्वायरीज है वो क्लियर आउट करने के लिए। बट उन्होंने क्लियरली कहा है कि जो नेगेटिव इफेक्ट है वो नहीं पड़ेगा किसी भी स्टूडेंट के ऊपर। सो आप जो है वरी मत कीजिए, क्योंकि एक सिर्फ लाइसेंस के ऊपर जो भी इन्होंने प्रोसेसिंग करनी थी उसके ऊपर है। बाकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं इनके ऊपर जो भी कॉलेजेस जो है वेरीफाई करके आएंगे आगे। ऑफ कोर्स जो पिछले सस्पेंशन से उभर के आए हैं तो इसमें भी उभर के आएंगे एंड डेफिनेटली इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और अगर आपको लगता है जो भी ये रूमर्स फैला रहे हैं कि DLI के कारण उनका जो सस्पेंशन है वो बढ़ जाएगा या फिर उनकी जो रिक्रूटमेंट है वो रोकी जा सकती है, तो आपको मैं लास्ट में यही कहना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ये सिर्फ एक वेरिफिकेशन है। अगर आपको इसके बारे में कुछ और भी नॉलेज लेनी है या फिर आपको कोई क्वेश्चंस हैं जो आपके अभी भी क्लियर नहीं हो पा रहे तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।